अतीक अहमद के केस के अंदर अतीक को और अशरफ को मौत के घाट उतारने वाले, सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां बरसा करके उनकी हत्या करने वाले इन 3 शूटर के बारे में नई जानकारी निकल करके सामने आई है। और जो ताजा जानकारी निकल करके सामने आई है ये चौंकाने वाली है। योगी आदित्यनाथ की सरकार की पुलिस व्यवस्था की पूरी तरह से कलाई खोल देने वाली है। ये तीनों शूटर आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नए व्यक्ति आ गए और इन नए लोगों ने आकर के अशरफ को और अतीक को मार दिया। ये तीनों के तीनों अपराधी, ये तीनों के तीनों शूटर पहले से आपराधिक रिकॉर्ड के रहे हैं। दूसरी इससे बड़ी और चौंकाने वाली बात है, ये तीनों शूटर पिछले 48 घंटे से इलाहाबाद के एक होटल में ठहरे हुए थे। यही प्रयागराज के अंदर एक होटल में ठहरे हुए थे तीनों शूटर। आप बताइए कि इलाहाबाद के अंदर, ये प्रयागराज के अंदर फरवरी में उमेश पाल की हत्या होती है और उसके बाद से लगातार प्रयागराज एक सेंसिटिव इलाका बना हुआ है, सेंसिटिव जिला बना हुआ है। यहां पर उसके बावजूद जब अतीक अहमद यहीं पर है, अतीक अहमद को लेकर के बार बार यह आशंका जताई जा रही थी कि यह अतीक अहमद की हत्या की जा सकती है, कोई मार सकता है। उसके बावजूद जिले के अंदर, प्रयागराज के अंदर किसी होटल में आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति पिछले 48 घंटे से कैसे रह रहे हैं, सवाल ये है। और इनके परिवार वालों का भी रिएक्शन आया है। जो तीनों शूटर हैं उनके परिवार वालों का भी रिएक्शन आया है और उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। इन तीनों पर पहले से मुकदमे चल रहे हैं। जिन लोगों ने, जिन तीनों अपराधियों ने, जिन तीनों शूटरों ने अतीक अहमद को गोली मारी यहां से, ये पहले से ही जेल में जा चुके हैं। अब ये इनकी कहां पर सेटिंग हुई है, कहां पर इनकी आपस में तालमेल हुई है। और सबसे बड़ी बात और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये एक जगह के नहीं है, ये हमीरपुर, कासगंज, ये 3 अलग अलग जगह के, और बांदा, 3 अलग अलग जगह के तीनों हैं। मैं आपको बताता हूं, एक जो शूटर है उसका नाम है अरुण मौर्या और ये हमीरपुर का रहने वाला है। सन्नी कासगंज का रहने वाला है। लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है। ये तीनों अलग अलग जगह के हैं। तीनों पर आपराधिक रिकॉर्ड पहले से दर्ज है, तीनों पर मुकदमे पहले से चल रहे हैं। अब इन तीनों की मुलाकात कहां पर हुई? इन तीनों की मुलाकात क्या जेल के अंदर हुई? क्या वहां पर इन्होंने पूरे षड्यंत्र को, पूरे प्लान को जो है रचा है? इन्होंने बताया है पुलिस को, अभी जो ताजा जानकारी निकल करके सामने आई है कि ये बड़े माफिया बनना चाहते थे। इन्होंने बताया है कि कब तक जो है छोटे मोटे माफिया बनते रहेंगे, कब तक छोटा मोटा जो है वो शूटर का काम करते रहेंगे, हम बड़ा माफिया बनना चाहते थे। और इसीलिए इन्होंने अतीक को मारने का प्लान बनाया। अब कहां पर प्लान बनाया है, कैसे प्लान बनाया है, ये तीनों अलग अलग जगह के हमीरपुर, बांदा और कासगंज के रहने वाले हैं, कैसे इकट्ठा हुए, इनके परिवार वालों का जो रिएक्शन है वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन जरा सोचिए जरा इस बात को, कैसे प्लानिंग हो रही थी, कैसे ये लोग पहले से प्रयागराज के अंदर मौजूद थे। अपने साथ में एक डम्मी कैमरा लेकर के आते हैं, एक डम्मी माइक लेकर के आते हैं, फर्जी पत्रकार बन करके आते हैं। एक व्यक्ति के पास में बैग था, उस बैग में भी हथियार बताए जा रहे हैं। कैसे ये लोग हथियारों के साथ में प्रयागराज के अंदर 48 घंटों से रह रहे थे, तो बहुत चौंकाने वाली जानकारी है। अब इनके परिवार वालों का जो रिएक्शन निकल करके आया वो मैं आपको बताता हूं। एक शूटर है, उसका नाम है लवलेश तिवारी। लवलेश तिवारी के पिता ने कहा है कि उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। उसके पिता ने साफ मना कर दिया इसके बारे में। और उसके पिता ने कहा है कि ये पहले से नशा करता है, पहले भी एक मामले में जेल गया है। सन्नी के भाई का कहना है, जो दूसरा शूटर है सन्नी, उसके भाई का कहना है कि बचपन में ही ये घर से भाग गया था, हमसे अलग रह रहा है। और इस पर पहले से कई मुकदमे चल रहे हैं, करीब 15 मुकदमे जो है इस पर चल रहे हैं। और अरुण मौर्या, उस पर भी जो है वो आपराधिक रिकॉर्ड है, उस पर भी मुकदमे चल रहे हैं। तो कैसे ये सारे मुकदमे चल रहे थे इन लोगों के ऊपर, कैसे ये लोग जो है वो प्लान बना रहे थे? और क्या कोई इस तरह का अपराधी जो पहली बार का जो है वो जेल गया हो, या उस पर 2, 4, 5 केस हो? मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद पर भी कुल मिलाकर के 101 के करीब मुकदमे दर्ज हैं। और इसके साथ साथ अशरफ के ऊपर भी करीब 60 मुकदमे दर्ज थे। तो आप ये बताइए, जिस अशरफ की, जिस अतीक अहमद की पूरे यूपी में
पूरे भारत में जो है वो उसका नाम है, तूती बोलती थी यूपी के अंदर और प्रयागराज के अंदर। उस प्रयागराज में कोई अपराधी आकर के जिसने नया नया कदम रखा है, आपराधिक रिकॉर्ड उसका जरूर है, लेकिन उसका जो कद है अपराध की राजनीति के अंदर, अपराध के जो है वो, अगर आप बात करें कि अपराध के जीवन में, तो उसका कद जो है वो इतना बड़ा नहीं है। जितना बड़ा जो कद था वो अतीक अहमद का था। तो अतीक अहमद को मारने की प्लानिंग, क्या ये छुटभइये जो अपराधी हैं उनके बूते की बात है, या अभी भी इस मामले के अंदर बहुत सारे ऐसे पेच हैं जो अभी भी सामने आने बाकी हैं? अभी तो आप इंतजार करिए, इस केस के अंदर बहुत कुछ खुल करके निकल करके सामने आएगा। इस केस के अंदर अब अशरफ की पत्नी वो तहरीर देने जा रही है, ये बात भी निकल करके सामने आई है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन वो अभी तक सामने नहीं आई है, वो कहां पर है ये भी नहीं पता चला है। जब उनके बेटे का उनको जो है वो दफनाया गया कल, तब भी वो सामने आने की बात हो रही थी कि शाइस्ता परवीन जो है वो आएंगी, अतीक की पत्नी जो है वो आएंगी। अतीक को हालांकि जाने की जो है वो इजाजत नहीं मिली, पुलिस वाले नहीं लेकर के गए। यही बात उन्होंने प्रेस को भी बताई कि पुलिस वाले अगर लेकर के जाते तो मैं जरूर जाता। लेकिन सवाल ये है, और उसके असद के जो है, असद के दफनाने के 12 घंटे बाद में जो है ये इस घटना को अंजाम दे दिया गया, जहां पर अतीक को और अशरफ को गोली मार करके उनके मर्डर कर दिया गया। अब सवाल ये है कि इस तरह की पूरी प्लानिंग वो प्रयागराज के अंदर हो रही थी। प्रयागराज इतना सेंसिटिव जिला बना हुआ है, पिछले 1 महीने से वहां पर चप्पे चप्पे पर जो है वो निगरानी होनी चाहिए, हर जगह सर्विलेंस पर चीजें होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कैसे इतनी सारी चीजें हो रही थी? और इसके पीछे क्या केवल उन्हीं का दिमाग है या मास्टरमाइंड कोई और है? ये भी बड़ा सवाल है। तो बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। कोशिश यही है, ऐसे पहलू मैं निकाल करके लेकर के आऊं, ऐसी चीजें मैं निकाल करके लेकर आऊं जो यहां पर पता चल रही है, और जो चीजें, जो जानकारी वो इस केस पर ऐसा असर डाल सकती हैं, इस पूरे केस की काय पलट कर सकती हैं। क्योंकि ये जो जानकारी निकल करके सामने आई अभी ताजा कि ये यहां पर ठहरे हुए थे प्रयागराज के अंदर, तो किस किस शय पर ठहरे हुए थे। और अब जो ये कह रहे हैं कि हम नया बड़ा माफिया बनना चाहते थे, जो सुबह मैंने जिक्र किया कि 2 माफियाओं को अगर मान लिया जाए कि मार दिया गया, और अगर मान लिया जाए कि उनके सताए हुए लोग, उनके जो पीड़ित हैं, वो खुशियां मना रहे हो कि चलिए आज एक अपराध का अंत हुआ, मान लीजिए इस बात को, तो क्या 3 नए अपराधी उनको जन्म दे दिया? योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि उनके यहां पर तो अपराधी थर थर कांपते हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़कर के अपराधी चले गए हैं। तो साहब ये बताइए, ये है कौन? ये है कौन जो उत्तर प्रदेश में आकर के, प्रयागराज के अंदर आकर के, प्रयागराज जो बिल्कुल हाई सेंसिटिव इस वक्त में जिला है, इलाका है, वहां पर आकर के ये लोग प्लानिंग बना रहे थे? ये लोग कैसे ये कर रहे थे? या पूरी दाल में जो है वो कहीं पर काला है, या पूरी की पूरी दाल काली है? बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आएगी, पूरी नजरें यहां पर बनी हुई हैं, एक एक चीज को जो है वो खंगाल रहे हैं, और जैसे ही जहां से जो भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। अभी कुछ देर बाद में बताया जा रहा है कि अतीक अहमद को जो है वो दफनाया जाएगा, तो वहां से भी क्या कुछ अपडेट निकल करके आती है, वहां तक हम पहुंच पाते हैं, जाने की अनुमति मिलती है नहीं मिलती है, वो भी आपको बताऊंगा। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, शांति बनाए रखिए, अफवाहें नहीं सच्ची खबरें देखिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर